क्या आपने कभी यह गहराई से महसूस किया है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो आपके हृदय में एक अपनापन, एक संबंध और एक भावनात्मक ऊष्मा जागती है, और जब आप परमात्मा का चिंतन करते हैं तो आपका मन एक असीम शांति, विस्तार और गहरे मौन में उतरने लगता है? क्या यह दो अलग अलग अनुभव हैं, या फिर यह उसी एक सत्य के दो अलग द्वार हैं जिनसे हम उसी परम वास्तविकता तक पहुंचते हैं? अक्सर हमारी सामान्य समझ इन दोनों को अलग अलग रखती है, एक को पूजा का विषय और दूसरे को ध्यान का। लेकिन जब साधक इस रहस्य में गहराई तक उतरता है तो उसे धीरे धीरे यह बोध होने लगता है कि यह अंतर केवल प्रारंभिक समझ के लिए है। वास्तविकता में भगवान और परमात्मा एक ही अनंत चेतना के दो अलग अनुभव हैं। तो आइए इस दिव्य विषय को 5 गहरे रहस्यों के माध्यम से एक प्रवाह में समझते हैं। पहला रहस्य, अस्तित्व का आधार, निराकार परमात्मा की अनंतता। परमात्मा वह मूल, असीम और निराकार चेतना है जो इस समस्त ब्रह्मांड का आधार है और उससे परे भी है। वह न किसी रूप में बंधा है, न समय में सीमित है और न ही किसी स्थान में कैद है। वह हर कण में विद्यमान है, फिर भी किसी एक रूप से पहचाना नहीं जा सकता। उसे न आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों में पूरी तरह व्यक्त किया जा सकता है, वह केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे आकाश हर जगह फैला हुआ है और उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं रह सकता, वैसे ही परमात्मा वह अदृश्य आधार है जिस पर पूरी सृष्टि टिकी है। वह शून्य भी है क्योंकि उसमें कोई विशेषता नहीं, और वह अनंत भी है क्योंकि उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। दूसरा रहस्य, अनुभव का रूप, भगवान का साकार प्रकट होना। अब प्रश्न उठता है कि यदि परमात्मा इतना निराकार और असीम है तो हम उससे कैसे जुड़े? यही भगवान का रहस्य समझ में आता है। जब वही असीम परम चेतना भक्त के प्रेम, श्रद्धा और पुकार के कारण एक साकार रूप धारण करती है, तब वह भगवान बन जाती है। यह रूप केवल एक मूर्ति या छवि नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव होता है जिससे मनुष्य भावनात्मक रूप से जुड़ सकता है। जैसे अदृश्य बिजली बल्ब में आकर प्रकाश बन जाती है, वैसे ही परमात्मा जब किसी रूप में प्रकट होता है तो वह भगवान कहलाता है। भगवान वह हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिनसे हम अपने दुख सुख साझा कर सकते हैं और जिनके माध्यम से हम उस असीम को महसूस कर सकते हैं। तीसरा रहस्य, संबंध का विज्ञान, तत्व और अनुभव का मिलन। परमात्मा एक सार्वभौमिक तत्व है, वह सब में समान रूप से व्याप्त है, बिना किसी भेदभाव के। वह न किसी का पक्ष लेता है, न विरोध करता है, वह केवल साक्षी है। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध व्यक्तिगत हो जाता है। हम उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, कभी मित्र, कभी माता पिता, कभी गुरु के रूप में। यही संबंध भक्ति को जन्म देता है। परमात्मा सत्य है जिसे हम समझते हैं, और भगवान वह संबंध है जिसे हम जीते हैं। चौथा रहस्य, माया का पर्दा। अंतर का भ्रम क्यों होता है? यदि भगवान और परमात्मा एक ही हैं, तो हमें यह अंतर क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है हमारी चेतना की अवस्था और माया का पर्दा। जब हमारा मन बाहरी दुनिया, अहंकार और पहचान में उलझा होता है, तब उसे साकार रूप की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का रूप हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम भीतर की ओर बढ़ते हैं और ध्यान में स्थिर होते हैं, हम उस निराकार चेतना को अनुभव करने लगते हैं जहां कोई रूप नहीं होता, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। जैसे जल बर्फ बनकर ठोस दिखता है और भाप बनकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वही चेतना अलग अलग रूपों में अनुभव होती है। अंतर केवल हमारे देखने के तरीके का है, सत्य एक ही है। पांचवा रहस्य, साधना का चरम। द्वैत से अद्वैत की यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत द्वैत से होती है, जहां साधक और भगवान अलग होते हैं। वह पूजा करता है, प्रार्थना करता है और समर्पण करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहराती है, वह अनुभव करने लगता है कि जिस भगवान को वह बाहर खोज रहा था, वही उसके भीतर भी विद्यमान है।
धीरे धीरे यह भेद समाप्त होने लगता है और एक ऐसी अवस्था आती है जहां केवल एक ही चेतना का अनुभव होता है। वहीं अद्वैत है, जहां न साधक रहता है न साध्य, केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है। निष्कर्ष: भगवान और परमात्मा में अंतर समझना केवल शब्दों या परिभाषाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो भक्ति से शुरू होकर ज्ञान तक पहुंचती है और बाहरी खोज से भीतर के अनुभव में परिवर्तित हो जाती है। शुरुआत में साधक के लिए यह अंतर आवश्यक होता है, क्योंकि मन को किसी साकार रूप, किसी संबंध और किसी सहारे की जरूरत होती है। इसलिए वह भगवान को पुकारता है, उनकी पूजा करता है, उनसे अपने सुख दुख साझा करता है और उसी भाव में उसे शांति और संतोष मिलने लगता है। धीरे धीरे जब यह भक्ति गहरी होती है तो वह केवल बाहरी क्रिया नहीं रहती, बल्कि भीतर की जागरूकता में बदलने लगती है। साधक महसूस करने लगता है कि जिस भगवान को वह बाहर खोज रहा था, वही चेतना उसके भीतर भी साक्षी बनकर मौजूद है। यहीं से ज्ञान की शुरुआत होती है, जहां प्रश्न उठता है, क्या मैं और भगवान वास्तव में अलग हैं? जैसे जैसे यह समझ गहराती है, साधक को अनुभव होने लगता है कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ तत्व नहीं, बल्कि उसके अपने अस्तित्व का मूल है। वह हर विचार, हर अनुभव और हर श्वास के पीछे एक मौन साक्षी के रूप में उपस्थित है। तब भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं रहते, बल्कि एक ही सत्य के दो पूरक मार्ग बन जाते हैं। अंततः एक ऐसा क्षण आता है जब यह सारा अंतर, भगवान और परमात्मा का, साधक और साध्य का, धीरे धीरे विलीन होने लगता है। तब केवल एक ही अनुभव बचता है, एक ही चेतना, एक ही अस्तित्व, जो सब में समान रूप से व्याप्त है। यही अद्वैत का बोध है, जहां न कोई दूरी रहती है, न कोई भेद। इसलिए जब आप भगवान को पुकारें, तो केवल एक दूर बैठे देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवंत उपस्थिति के रूप में उन्हें अपने पास महसूस करें, जैसे वे आपकी हर भावना को सुन रहे हैं। और जब आप परमात्मा का ध्यान करें, तो उसे किसी बाहर की सत्ता के रूप में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर उस मौन, स्थिर और जागरूक साक्षी के रूप में अनुभव करें। क्योंकि अंततः जिसे आप जीवन भर खोजते हैं, वह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि आपका अपना ही सत्य है, वह चेतना जो कभी आपसे अलग थी ही नहीं, बस आपकी पहचान उससे दूर हो गई थी। जब यह पहचान लौट आती है, तब खोज समाप्त हो जाती है और केवल अनुभव रह जाता है, शांत, पूर्ण और अनंत। कमेंट्स में जरूर बताइए, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप भगवान को अधिक महसूस करते हैं या परमात्मा को? या अब आपको लगता है कि दोनों एक ही हैं? अगर यह चर्चा आपके भीतर एक नई समझ जगाती है, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहिए, भीतर उतरते रहिए।